वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रियाद, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वली-अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार। ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म का वली-अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से अवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। इन दहशतगर्दों को मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए। सियासी गंद को साफ करने का वक्त आ गया। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। पहले कहा गया हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सब ने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स की एक वीडियो ही दिखा दें। मरियम नवाज का चैलेंज। बुशरा बीबी के भागने की फुटेज इनके पास आ गई। कारकुनों की लाशों की फुटेज इनके पास क्यों नहीं है? एक इंसान की जान भी गई तो इसके जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा शख्स है। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई गईं। एक पुलिस और 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए। हथियारों से लैस होकर कोई दूसरे सूबे पर चढ़ाई नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। PTI एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। PTI के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की जरूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुशहाली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इकदाम की जरूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। वजीर आजम के रियाज में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम का मुफीद इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। PTI पॉलिटिकल कमेटी के लीडरों की मीटिंग में होस्ट हुआ इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुत्तहिदा महाज न देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था एहतजाज संगजानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुश्रा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुश्रा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी PTI ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई, खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं? पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी PTI ने शिबली फराज से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक गई। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनों को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें उसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाएं। बुश्रा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुश्रा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी PTI के पास कौन सा आखिरी पता है? इल्म नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बीबी, इसकी हवारियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी के अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया, जो बानी PTI ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। सेनेटर फैसल बाबडा का एक्स पर पैगाम। सानिहा इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत ज्यादा सदमे में थे। बुश्रा बीबी ने एहतजाज को लीड किया। बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी PTI से अखबार और TV की सहूलत वापस ले ली गई है। बानी ने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बना देंगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। अफवाज किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा, तरबियत, मायार, पेशा वाराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया।
पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर खारिजा हिना रबानी खर भी मुलाकात में मौजूद। मायूसी के बादल छट रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है इंतशार और फसाद खत्म करके तरक्की के रास्ते पर चलें। पीटीआई दौर में इंतहा पसंद तंजीमों को पाकिस्तान में लाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पहले की तरह दूसरी जंग भी जीतेंगे। चीन के साथ सीपैक फेज 2 का नया सफर शुरू कर रहे हैं। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। चीन पाकिस्तान दोस्ती में खलल डालने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समात पर पेश होंगी वकील सलमान सफदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। वकील के दलाइल, अदालत ने इस्तफसार किया क्या 27 मुकदमात एक जिला और एक ही दिन बनाए गए। वकील ने जवाब दिया कुछ मुकदमात एक दिन में बनाए गए, कुछ दूसरे दिनों के हैं। अवाम और फोर्सेज ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमारा सूबा पसमानदा है और ना ही इसके हालात खराब हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से खराब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है। मुझ पर दर्जनों FIRs हैं। हमने हार नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया कौन उठा कर ले गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं शिमाली इलाके आराम के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा। वकील लतीफ खोसा ने कहा क्या लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियन की तरफ देख रही है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा लापता अफराद के कुछ केस अफराद रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। बागों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में फिर सर फहरिस्त। AQI 243 रिकॉर्ड। पेशावर 246, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 हो गया। मुल्तान 187, कराची 174, इस्लामाबाद का AQI 151 रिकॉर्ड। स्मोक को बढ़ने से रोकने के लिए इकदाम। पंजाब में स्कूल्स के औकात-ए-कार में तब्दीली। सुबह सवा 8 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल औकात में तब्दीली फौरी नाफिजुल अमल होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 के बाद खोलने के पाबंद होंगे।